दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रूस और चीन के राष्ट्रपति का भी संबोधन होगा। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर होगा जोर। दुशांबे में एससीओ बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दागे गए कई रॉकेट्स। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। किसी संगठन ने अब तक नहीं ली जिम्मेदारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट में बढ़ोतरी मिल सकती है। 31 दिसंबर तक समय सीमा में छूट। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी हो सकता है विचार। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एमएमआरडीए का निर्माणाधीन पुल गिरा। 14 लोग घायल हुए। कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका। तड़के 4 बजे हुआ हादसा। चलिए आगे बढ़ते हैं आदर्श, और अब बात करते हैं देश की अहम खबरों की, जिसमें पहली खबर है आतंक के खिलाफ तेज होती मुहिम की। तो पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़ी भी कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। आतंकवाद के नए मॉडल और खतरों पर चर्चा होगी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई थी। जिशान ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बताया, पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की मिली थी ट्रेनिंग। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन। आज से 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज हो सकता है रिकॉर्ड टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के लोगों से अपील, खुद और परिजनों को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर उपहार दें। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद भी बांटा। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंद की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टेस्ट और वनडे की कप्तानी करते रहेंगे। कहा, बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए बड़ा फैसला लिया। विराट कोहली ने कहा, फैसले से पहले मैंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली को जानकारी दे दी है। रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के साथ भी चर्चा की। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं। मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी। कहा, मानसून के सितंबर अंत तक उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटने की संभावना नहीं। मानसून के देरी से लौटने का मतलब है सर्दी भी देर से इस बार पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र चलते हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो गए। तो मुंबई में साहिल खान पर लगे आरोपों वाले मामले से जुड़ा नया अपडेट भी है, वो आपको बताते हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को जगह मिली है। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान। कहा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। साहिल खान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुदकुशी की कोशिश करने वाले बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, नकली स्टेरॉइड के बड़े रैकेट में शामिल है मनोज। साहिल पर मनोज ने लगाए थे आरोप। मनोज पाटिल के बाद साहिल खान पर करण धीर नाम के एक मॉडल ने भी आरोप लगाए। कहा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके वीडियो डिलीट किए। करण के आरोपों को भी साहिल ने खारिज किया। मुंबई के मानखुर्द इलाके के कुर्ला स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग। किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं। आग की घटनाओं को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है ये इलाका। और अब सबसे बड़े प्रदेश यानी कि यूपी चलते हैं, जहां केजरीवाल की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है तो आसमानी आफत की कई तस्वीरें भी सामने आई।
आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव। पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यूपी के 10 जिलों में 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर। लखनऊ का कल हुआ बुरा हाल, सड़कों और पौष इलाकों समेत कई घरों और दुकानों में पानी भरा। डीएम ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। लखनऊ में तेज हवाओं और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ और खंभे भी गिरे, तो बारिश के दौरान बेकाबू एक कार डिवाइडर में जा घुसी। कई दूसरी जगहों से भी मिली हादसों की खबर। लखनऊ की निराला नगर में बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर कार पर गिर गया। कार सवार बाल बाल बचा, लेकिन पेड़ गिरने से घंटों रास्ता बाधित रहा। लोगों को परेशानी हुई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से कई जगह पुराने और जर्जर भवनों की दीवारें भी गिरी, तो लालबाग में नगर निगम के दफ्तर तक में पानी भर गया। कई मोहल्लों में घंटों बिजली भी गुल रही। सिर्फ एक दिन की बारिश ने आधे लखनऊ को डुबो दिया है। लोगों के घरों में बेडरूम और किचन तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। नाव चलाने जैसी हालत है। लखनऊ के पौष मॉल एवेन्यू में भी दिखा बुरा हाल। बारिश से इस कदर जल जमाव हुआ कि छोटी गाड़ियों से लेकर लग्जरी गाड़ियां तक डूब गई हैं। दहशत में लोग घरों की पहली मंजिल पर जाने को मजबूर। लखनऊ में भारी बारिश ने उड़ानों पर भी ब्रेक लगाया। दुबई, मुंबई और अहमदाबाद से लखनऊ आने वाली उड़ानें कल दिल्ली डाइवर्ट की गई हैं, तो जाने वाली उड़ानें घंटों लेट रही। मूसलाधार बारिश में कानपुर नगर निगम के दावों की भी खुली पोल। कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ। जूही पुल के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भरने से आवाजाही ठप रही। यूपी में चुनाव पास आते ही सड़क के गड्ढे नेताओं को आने लगे हैं याद। मायावती ने तंज कर कहा, प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही, सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। गाजियाबाद में गड्ढों से परेशान लोग। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर गड्ढों से सड़क पर लगा भारी जाम। लोगों ने योगी सरकार के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के वादे और दावे भी याद दिलाए। प्रयागराज में भी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के चुनाव क्षेत्र के लोग गड्ढों से परेशान हैं। गड्ढों से अक्सर होते हैं हादसे। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 बड़े अधिकारियों की तैनाती। बीमारियों की रोकथाम करेंगे, सरकार को हर रिपोर्ट देंगे। यूपी के गोरखपुर में बारिश और जल जमाव से बढ़ती संक्रामक बीमारियां। सर्दी, खांसी और बुखार के रोजाना 1600 से 1700 मरीज। प्रशासन का हर तरह के बंदोबस्त का दावा। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की खबरें आपको दिखाते हैं। पहले बात पंजाब की करेंगे। अकाली दल आज कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएगा। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च को नहीं मिली अनुमति, लेकिन पार्टी का शांतिपूर्वक मार्च निकालने का ऐलान। सुखबीर बादल 10:30 बजे शुरू करेंगे मार्च। पंजाब से दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ से लौटाया गया। तकरीबन 20 बसों और 40 गाड़ियों को वापस भेजा गया। सुखबीर बादल की अपील पर आ रहे थे ये कार्यकर्ता। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला। कहा, सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले लेगी। पंजाब के तरन तारण किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मिशन पंजाब। बोले, सिंधु और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं, ये कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम चढ़ूनी के रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर गरेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दिल्ली में बारिश बना रहा है रिकॉर्ड। इस मौसम में अब तक 1159 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। कल तेज हवाओं के साथ इलाकों में होती रही बारिश। और अब बंगाल और बिहार की अहम खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। बंगाल में बच्चों को चपेट में लेते बुखार से चिंतित है ममता सरकार। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल में बच्चों को तेजी से चपेट में लेते अज्ञात बुखार से सीएम ममता बनर्जी चिंतित। कोलकाता के एसएसकेएम में स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बुखार की जांच और रोकथाम के लिए हर मुमकिन इंतजाम के आदेश दिए।
भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली मैं भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी, मरते दम तक देश की रक्षा करूंगी। बीजेपी पर मस्जिद जाने का वीडियो वायरल करने का जड़ा आरोप। अवैध बालू खनन मामले में आरा के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी। बिहार के अलावा झारखंड में 2 जगह तलाशी, अब तक करीब 3 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। बिहार के वैशाली में कोचिंग क्लास के लिए निकली 10वीं की छात्रा का बुरी हालत में मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। आज एलजेपी सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और आइए अब मध्य प्रदेश के साथ कुछ और राज्यों की अहम खबरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जनता का आरोप मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद नगर निगम ने जल जमाव रोकने वाले इंतजाम नहीं किए। रतलाम जिले में बड़े केदारेश्वर महादेव मंदिर में दूसरी बार घुसा बारिश का पानी, पूरा मंदिर हुआ जलमग्न। प्राचीन बरसाती झरने और कुंड से भी तेज गति से पानी बहता दिखा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भारी बारिश से हादसा, मकान गिरने से दादी और पोती की मौत। बेमेतरा समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।